हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज का हमारा लेक्चर है 8। जो नहीं देखे हो देख लीजिएगा। और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस। लेंस में किस तरह से मैग्नीफिकेशन का डेरिवेशन होता है, किस तरह से ड्राइव करते हैं, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। मैग्नीफिकेशन कहते किसको हैं? मैग्नीफिकेशन को हिंदी में कहते हैं आवर्धन। और कितने आवर्धन करने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंस कितना मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो डिफाइन कैसे हैं? मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ इमेज बी h dash and height of object be h, then magnification m equal to height of image h dash divided h. This is the basic formula of magnification of a lens. चलिए इसको और आगे देखते हैं। जब लेंस हमारा कॉन्वेक्स हो, व्हेन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लिखिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमेज इज रियल, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब रियल इमेज बनेगा उस कंडीशन के लिए मैग्नीफिकेशन का मान क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे एक इमेज बना लीजिए। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये मेरा f1 है, ये डबल f1 है। किसी भी कंडीशन के लिए जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये f2 हो गया, ये डबल f2 हो गया। तो इस तरह से इसका इमेज बनता है ना। ध्यान दीजिएगा, f1 पे रखेंगे तो इन्फिनाइट पे, सही है ना। और हाँ ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी और ये इमेज हो गया ए डैश बी डैश। तो हम क्या देख रहे हैं कि इमेज हमारा इसमें रियल बन रहा है। तो व्हेन इमेज इज रियल तो साइन कन्वेंशन लगा देंगे। तो ये चूँकि एक्स एक्सिस से ऊपर है इसलिए इसका मान, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ इमेज का मान निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे है, एक्स एक्सिस से बिलो है ना। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है तो u क्या होगा? हमेशा निगेटिव में। और ये इमेज डिस्टेंस है तो इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? v पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में है। तो लगा दीजिए हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस h नॉट एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू माइनस u एंड इमेज डिस्टेंस इक्वल टू v, है ना। अब हम लोग मैग्नीफिकेशन के फार्मूला से इसमें लगा दीजिए, क्या आएगा? मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या है? हाइट ऑफ इमेज माइनस एच आई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h नॉट। तो मैग्नीफिकेशन जो आ रहा है हमारा निगेटिव आ रहा है। कब? कॉन्वेक्स लेंस में जब रियल इमेज बनेगा तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा? निगेटिव। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में जब रियल इमेज बनेगा तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव होगा। तो इस लाइन को लिख लीजिए आप।
when in a convex lens, when image formed is real, then magnification produced by lens is नेगेटिव, है ना। देखिए यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। और चलिए आगे देखते हैं। जब हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना, व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन अ, चूँकि कॉन्वेक्स लेंस में एक केस के लिए जब ऑब्जेक्ट को फोकस लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इस केस में इमेज हमारा वर्चुअल बनता है। तो वर्चुअल इमेज के केस में क्या होगा, है ना, वर्चुअल इमेज के केस में लिख लीजिए क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब इमेज मेरा वर्चुअल बनेगा तो किस तरह से मैग्निफिकेशन होगा, है ना। एक सवाल क्रिएट हो रहा होगा कि सर V/U के टर्म में आप बताएं, है ना। तो आगे बताते हैं इसको V/U के टर्म में किस तरह से आएगा। चलिए इसको देख लीजिए। सबसे पहले इमेज जब हमारा वर्चुअल फॉर्म होगा तो व्हेन image formation of image by convex lens is virtual। वर्चुअल का मतलब हो गया इसी साइड में, है ना। वर्चुअल का मतलब है कि जब हम लोग, देखिए इमेज बना लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा। ये F1 है, 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। इस केस में मेरा वर्चुअल इमेज बनता है ना। तो इस तरह से एक यहाँ से पास करवा देते हैं, तो इस तरह से इसको डॉटेड लाइन से आगे खींचा जाता है और ये वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये AB हो गया ऑब्जेक्ट और A', B' हो गया इमेज। तो देखिए वर्चुअल है और इरेक्ट है ना। तो इस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H0 पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज HI भी पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन M इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस केस में मैग्निफिकेशन क्या देगा, पॉजिटिव देगा। हाँ तो याद रखिएगा, व्हेन इमेज इज वर्चुअल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। व्हेन इन केस ऑफ, ऐसा लिखिए, in case of virtual image in a convex lens, magnification is पॉजिटिव, है ना। वर्चुअल इमेज के केस में कॉन्वेक्स लेंस में मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो। किस केस में, बस एक ही केस है कॉन्वेक्स में जिसमें हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। तो वैसे कंडीशन को याद रखेंगे कब, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है तो इसका वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन का मान पॉजिटिव, रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन का मान निगेटिव, जो कि इसके पहले बताया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि V/U के फॉर्म में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो
अभी हम लोग पढ़े हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक डायग्राम बना लीजिए और v बाई यू के फॉर्म में। तो देखिए, है ना, ये मेरा f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है और ये मेरा 2f2 है। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ से इसका इमेज बना दीजिए, है ना। तो इमेज ये हो गया इमेज ए बी, ए डैश बी डैश, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, ये ऑप्टिकल सेंटर सी हो गया, है ना। और यहाँ से इस जो डिस्टेंस होगा वो v कहलाएगा और यहाँ से ये डिस्टेंस u कहलाएगा और ये हाइट ऑफ इमेज हो गया जो कि निगेटिव में लिखेंगे, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया जो कि पॉजिटिव में लिखेंगे, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, है ना, इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो ये दोनों जो हमारा ट्रायंगल है वो सिमिलर है ना। सिमिलरिटी के कंसेप्ट से ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। तो सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। देन सिमिलर, देन the ratio of their corresponding sides are equal। तो इक्वल होंगे तो लिख दीजिए ए डैश बी डैश डिवाइडेड साइड ए बी इक्वल टू ए डैश सी डिवाइडेड ए सी। बस अब सबका मान पुट कर दीजिए। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है? देखिए हाइट ऑफ इमेज है जो कि किस चीज़ में है? नेगेटिव में। और ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ए डैश सी क्या है? तो वी है। और ए सी क्या है? तो यू है। यू हम माइनस में लेंगे यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो माइनस यू। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में मैग्निफिकेशन का मान निगेटिव आया, यहाँ भी निगेटिव है, माइनस एच हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v बाई यू ये भी निगेटिव में है। तो हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन एम, चूँकि अभी हम इससे पहले डिफाइन किए हैं हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के रिस्पेक्ट में मैग्निफिकेशन आ गया। तो याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन जो है हमारा वर्चुअल इमेज के केस में नेगेटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस में, और रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। मैग्निफिकेशन in case of concave लेंस। कॉन्केव लेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है ना। कॉन्केव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज वर्चुअल है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, तो क्या है? पॉजिटिव आएगा हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू हमेशा इसमें देखिए, इसका इमेज एक बना कर देख लीजिए, है ना।
इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट पर भी रखते हैं, तो इनफाइनाइट से आता है तो इस तरह से डाइवर्ज कर जाता है, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, एफ फोकस पे। तो देखिए इसका इधर पॉजिटिव है, और किसी कंडीशन के लिए भी अगर बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। मान लिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये इस तरह से चला जाता है, इसको ऐसे खींचते हैं और एक रे को कहाँ से पास करवा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इस तरह से इमेज बनता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, है ना। और ये यू हो गया, यहाँ से यहाँ ये भी निगेटिव, और ये यहाँ से यहाँ भी, ये भी निगेटिव। तो मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर v बाई यू के फॉर्म में लिखे तो दोनों निगेटिव है, ये कट जाता है। तो मैग्नीफिकेशन जो है कॉनकेव लेंस के केस में ऑलवेज पॉजिटिव आता है, याद रखिएगा। तो लिख लीजिए मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का मैग्नीफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू, वी एंड एफ। यू, वी और एफ के टर्म्स में देखते हैं मैग्नीफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ U and F। लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ U है U एंड F। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं बाइलेंस फार्मूला से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। दोनों साइड में u से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई u मल्टीप्लाई बाई u ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, u बाई वी माइनस u बाई यू इक्वल टू u बाई एफ। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और u बाई वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो गया कट करके, u बाई एफ, और ये 1 इधर चला जाएगा +1। अब चूंकि हम लोग अभी पढ़े हैं m इक्वल टू होता है v बाई यू, ध्यान दीजिएगा m इक्वल टू क्या होता है v बाई यू, और यहाँ है u बाई v, तो इसको पलट देंगे। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, u प्लस एफ बाई एफ और u बाई v, इसको अरेंज कर दीजिए तो पलट देंगे तो v बाई यू इक्वल टू ये भी पलट जाएगा f बाई यू प्लस एफ। अब ये है मैग्निफिकेशन m, तो m इक्वल टू एफ बाई यू प्लस एफ। तो मैग्निफिकेशन का मान आ गया किसके टर्म में, u और f के टर्म में, जिसमें देखिए u और f केवल प्रेजेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f, तो v एंड f रहेगा तो v से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई v ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, v बाई यू इक्वल टू v बाई एफ, है ना। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस वी बाई यू इक्वल टू वी बाई एफ। अब इसको अरेंज कर दीजिए तो 1 माइनस ये m हो गया v बाई एफ। अब इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो गया 1 माइनस वी बाई एफ इक्वल टू m। तो देखिए ये आ गया मैग्निफिकेशन किसके फॉर्म में, तो v और f के फॉर्म में।
तो मैग्नीफिकेशन का टोटल डेरिवेशन, टोटल जितना भी था कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं पावर ऑफ ए लेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पावर ऑफ ए लेंस। चलिए देखते हैं पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस यानी लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता, है ना। तो लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता जो पावर है वो कैसे डिफाइन होगा, तो कितना वो अधिक रेज ऑफ लाइट को बेंड करता है ना। जितना अधिक बेंड करेगा उसकी क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो इसको डिफाइन कीजिए, द पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस is defined as ability of lens to converge or diverge the rays of light incident on the lens, on the aperture, लगा दीजिए, on the aperture of the lens, है ना। लेंस के अपर्चर के ऊपर जो भी रेज फॉल कर रहा है उसको कितने तेजी से, कितने अच्छे तरीके से वो या तो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, वही इसका पावर कहलाता है ना। अगर कॉन्वेक्स की बात होगा तो कन्वर्ज का बात होगा, और अगर कॉनकेव की बात होगा तो डाइवर्ज का। वो कितना तेज़ी से, कितने अच्छे तरीक़े से या तो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, यही इसका पावर कहलाएगा। ये मेरा अपर्चर है, यानी लेंस का अपर्चर है ना। द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द अपर्चर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस, इसको और भी हम लोग लिखते हैं, पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी लेंस के रेसिप्रोकल को पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। अगर P = 1/f इन मीटर, अगर मीटर में है तो, और 100/f इन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ तो 100 लगाएंगे, और अगर मीटर में है तो 1/। तो क्या कह सकते हैं कि पावर, SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर। इसका जो यूनिट है लेंस के पावर का, वो हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं। तो कह सकते हैं पावर ऑफ ए लेंस इज 1 डायोप्टर when focal length of the lens is 1 मीटर। देखिए ना, यहाँ 1 मीटर पुट कीजिएगा तब पावर कितना आएगा, 1, और पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। वहीं अगर हम कह सकते हैं पावर ऑफ ए लेंस इज 100 डायोप्टर व्हेन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो ये था हमारा पावर ऑफ ए लेंस से संबंधित, है ना। किस तरह से हम लोग मैग्नीफिकेशन पढ़ लिए, पावर ऑफ ए लेंस पढ़ लिए, और आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगा वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।